हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद राज्य में अब परिसीमन की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में फिलहाल विधानसभा की 90 और लोकसभा की 10 सीटें हैं, लेकिन नए सिरे से परिसीमन के बाद इन सीटों में इजाफा हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर नए विधानसभा और लोकसभा सीटों का निर्माण होगा। इससे एक लाभ तो यह होगा कि सूबे को 90 से अधिक विधायक और 10 से ज्यादा सांसद मिलेंगे, जो कि विधानसभा और लोकसभा में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज तो उठाएंगे ही, साथ ही जिन क्षेत्रों को विकास से अभी तक अछूता माना जाता है उन्हें विकास की दौड़ में रफ्तार मिल सकेगी। हाँ, इस परिसीमन की एक खास बात यह होगी कि इस बार कई बड़े नेताओं के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को रिजर्व किया जा सकता है ताकि उन्हें घर बिठाया जा सके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। चर्चा है कि नेताओं में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का नाम भी शामिल है। यानी कि अगले चुनाव में हुड्डा साहब को अपने लिए नया विधानसभा क्षेत्र ढूंढना होगा, क्योंकि उनका अपना अभेद किला गढ़ी सांपला किलोई को रिजर्व किए जाने की संभावना है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। फिलहाल राज्य के 90 क्षेत्रों की तुलना में परिसीमन होने के बाद इनकी नई संख्या 126 हो सकती है। यानी कि राज्य में 2029 में होने वाले चुनावों में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक इसी तरह से लोकसभा की 10 सीटों को बढ़ाने के बाद इनकी संख्या भी लगभग 14 होने जा रही है। इसके बाद राज्य की राजनीति में जहां 36 नए चेहरे जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, वहीं देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में 4 और चेहरों को अपने प्रदेश की वकालत करने का मौका मिलेगा। इसके बाद अब असल खबर तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस परिसीमन को अपने लिए एक नए अवसर के रूप में देख रही है। सूत्रों का कहना है कि राज्य के तमाम गांवों में एक सर्वे करवाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी प्रदेश के उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां से वो अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई है। साथ ही उन इलाकों पर भी बीजेपी की पूरी नजर रहेगी जहां से वो चुनाव जीतती आ रही है। आखिर जहां से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पा रही, वहां उनकी रणनीति क्यों फेल हो रही है, और जहां बीजेपी को लगातार सफलता मिल रही है, आखिर उसका कारण क्या है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। खबर तो यह भी है कि इस बार परिसीमन में कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले उन इलाकों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इनमें प्रमुख तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के क्षेत्रों को निशाने पर लिए जाने की पूरी तैयारी है और वहां कई अहम बदलाव किए जाने की भी पूरी संभावना है। इस परिसीमन में रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात पर बीजेपी का फोकस रहेगा। इन इलाकों से बीजेपी को अधिकतर निराशा मिलती रही है। ठीक इसी तरह से लोकसभा सीटों में भी बदलाव देखा जा सकेगा। इनमें प्रमुख तौर पर भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र के नाम शामिल किए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस परिसीमन को लेकर राज्य में क्या बड़े बदलाव करने वाली है। इस पर फिलहाल पूरे राज्य की नजरें लगी हुई है। दोस्तों, अब इस संभावित परिसीमन को लेकर आपका क्या नजरिया है? आपके हिसाब से राज्य में किन किन इलाकों में नए विधानसभा और लोकसभा सीटों को बनाए जाने की जरूरत है? इस पर कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हरियाणा सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।